ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Dr. Waqar Maqsood. I am consultant dermatologist and hair transplant surgeon. Today we will talk about the procedure of hair transplant surgery, and I will tell you that what are the recommended steps that you should take before taking this procedure. हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है, जिसकी वजह से जितने भी बाल अगर गिर गए हों तो सब के सब रिप्लेस हो सकते हैं और नेचुरल से भी अच्छा रिज़ल्ट क्रिएट किया जा सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाने से पहले सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आपका डॉक्टर एक रजिस्टर्ड डर्माटोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन या हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है और वो ये काम काफ़ी अरसे से कर रहा हो, ताकि उसके उस एक्सपीरियंस से आपको फ़ायदा हो सके। जब भी इस तरह का पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हमारे जो स्टेप्स होते हैं उसमें पहला स्टेप ये है कि हम उसका एक प्री प्रेपरेटरी उसके साथ एक कंसल्टेशन करते हैं, जिसमें हम उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की। उस क्लिनिकल हिस्ट्री के अंदर हम उसके तमाम जितने भी जावियों से हम देख सकते हैं कि उसके कोई मेडिकल इश्यूज़ ना हों, कोई कार्डियक इश्यूज़ ना हों, कोई ऐसी मेडिसिन वो यूज़ ना कर रहा हो जो ड्यूरिंग प्रोसीजर हमारे लिए प्रॉब्लम का बाइस बन सकती हो, या वो कोई बालों के ऊपर कोई ऐसी दवाई इस्तेमाल ना कर रहा हो जिसकी वजह से उसका प्रोसीजर अफेक्ट हो। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। दूसरा जो पार्ट है इसका प्री प्रेपरेटरी कंसल्टेशन का, वो एग्जामिनेशन ऑफ द स्काल्प है। स्काल्प के जो डिसऑर्डर्स हैं, हेयर डिसऑर्डर्स, दोज आर वेरी कॉमन, और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का प्रोसीजर एक डिजीज़ फ्री स्काल्प पर ही हो सकता है। तो इसके लिए एक कंप्लीट एग्जामिनेशन किया जाता है स्काल्प का, कि उसके ऊपर देखा जाता है कि आपका कोई इशू ना हो, जैसा कि कोई फॉलिकुलाइटिस ना हो, कोई टीनिया, कोई फंगल इन्फेक्शन या कोई रैशेज़ ना हो जो बाद में सर्जरी के दौरान या सर्जरी से पहले उसकी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके। उसके बाद हम इसके तमाम जो भी पेशेंट्स हों उसमें रिकमेंडेड तरीक़ाकार ये है कि उसके 10 ब्लड टेस्ट जो हैं वो करवाने चाहिए, जिसमें हेपेटाइटिस बी, सी, HIV और ब्लीडिंग प्रोफाइल जो है, जिसमें PT, APTT, INR, CBC, इसके अलावा यूरिया क्रिएटिनिन जो कि RFTs रीनल फंक्शन टेस्ट हैं, फिर CBC। और ये ब्लड टेस्ट करवाने का मकसद ये होता है ताकि अगर कोई चीज़ हिस्ट्री में मिस हो गई है या फिर वैसे ही कोई चीज़ जो पेशेंट के नॉलेज में नहीं है तो वो भी सर्जन के नॉलेज में आ जाए। और ये ब्लड टेस्ट करवाने के बाद और उस पेशेंट का सारा एग्जामिनेशन करने के बाद ही उसके साथ पेशेंट के साथ कोई कमिटमेंट की जा सकती है कि आपके इतने इस डोनर एरिया में से इतने ग्राफ्ट्स निकाले जा सकते हैं। जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो नंबर ऑफ़ द ग्राफ्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना अच्छा किसी पेशेंट का डोनर एरिया है और उस डोनर एरिया में से कितने मैक्सिमम पॉसिबल ग्राफ्ट्स निकाले जा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक 1500 प्लस हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज़ की, पाकिस्तान में भी और UAE में भी, क्योंकि मैं पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड डर्माटोलॉजिस्ट हूँ और UAE में भी मैं एस्थेटिक डर्माटोलॉजिस्ट रिकग्नाइज्ड हूँ। तो मैंने वहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े सेंटर्स में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के प्रोसीजर्स किए और बहुत कुछ लर्निंग की। तो उसकी वजह से हमारा जो तरीक़ाकार है, हम ईरान के मैं स्पेशली ईरान का जो शिराज़ मेथड ऑफ़ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी जिसको कहते हैं, मैं वो फॉलो करता हूँ, जिसके तहत आप एक ही प्रोसीजर में 2 दिन के प्रोसीजर में आप 5000 ग्राफ्ट्स जो है वो ले सकते हैं और 5000 ग्राफ्ट्स को ब्यूटीफुली प्लेस करके आप नेचुरल से भी अच्छा रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं। और जब ये सर्जिकल प्रोसीजर हो जाता है तो इस दौरान में पेशेंट को टेक केयर करना और पेशेंट को कंफर्टेबल करने के लिए हमारे साथ एक टीम होती है और उस टीम की मदद से हम पेशेंट को कंफर्टेबल रखते हैं। उसके लिए आसानी, उस पेशेंट की आसानी के लिए और डॉक्टर की आसानी के लिए एक टीम वर्क के साथ ये सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है। फिर उसके बाद फॉलो अप विज़िट्स जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें 10 दिन का फॉलो अप पेशेंट का लाजमी किया जाना चाहिए, जिसका बहुत अच्छा तरीक़ाकार ये है कि वो पेशेंट अपने पिक्चर्स जो हैं, जो ट्रांसप्लांटेड एरिया के पिक्चर्स हैं,
वो हमें भेजता रहे। और इसका डाउन टाइम जो हम जिस प्रोसीजर से यूजुअली करते हैं, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसीजर है, इसका डाउन टाइम सिर्फ 1 दिन या 2 दिन हो सकता है कि आपको 1 या 2 दिन ऑफिस से अपने ऑफ करना पड़ सकता है। अगर आपका इन ऑफिस वर्क है तो आप इन ऑफिस वर्क को तो आप नेक्स्ट डे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब इन द फॉलो अप विज़िट्स जो है 10 दिन के फॉलो अप के बाद हम उसका फिर हेड वॉश करते हैं और हेड वॉश के बाद उसकी एक PRP सेशन करते हैं और उसके बाद अकॉर्डिंगली उसको एडवाइस करते हैं कि अगर उसको ज़रूरत है तो मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन या फेनेस्ट्राइड इस जो मेडिसिन उसको दी जा सकती हैं जिससे उसके रिज़ल्ट्स इम्प्रूव हो सकें, तो वो भी हम उसको प्रोवाइड करते हैं। तो इस दौरान में हम 8 मंथ्स का पेशेंट को बताते हैं कि 6 to 8 मंथ्स के बाद आपका 100% रिज़ल्ट आएगा। और यूजुअली बल्कि 100% जो होता है, इट्स अ वेरी इफ़ेक्टिव प्रोसीजर, और इस इफ़ेक्टिव प्रोसीजर्स की वजह से ही इट हैज़ बिकम स्पेशलिटी इन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज, हैज़ बिकम अ स्पेशलिटी ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स एंड डर्मेटो सर्जन्स बिकॉज ऑफ इट्स द प्रोसीजर गिव्स एन एक्सीलेंट रिजल्ट टू द पेशेंट। थैंक यू।